बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम बेनकाब के साथ मैं हूं शाहिद जावेद। नाजरीन, पिछले कुछ दिनों से जो है NRSP की करप्शन के हवाले से मुख्तलिफ चैनल्स पर, मुख्तलिफ मीडिया अखबारों में जो है वो खबरें शाया हो रही थी कि बेनिफिशरीज के साथ जो है NRSP के एहलकारों ने जो है, मुलाजमीन ने जो है धोखा किया है और उनका हक जो है उनके असासे खा गए हैं। उनका जो है सर्वे किया गया। सर्वे करने के बाद 5 दिन की ट्रेनिंग दी गई और ट्रेनिंग देने के बाद वो जो 70,000 और 1,10,000 के असासे थे वो जो है हड़प कर लिए गए, जिस पर बेनिफिशरीज जो है मुख्तलिफ इलाकों से अब वो मीडिया पर आए। मीडिया पर आने के बाद आवाज़ उठाई। उसका नतीजा क्या निकला? अपनी करप्शन को छुपाने के लिए NRSP के अफसरान ने, जिसमें अहमद और मैडम सुबिया अशरफ साहिबा और इसके अलावा बाकी जो है, उन्होंने संगीन नताइज की धमकियां दी। किसको? कि वो एक एम्प्लॉय था अनीस नैयर, जो NRSP का मुलाजिम था। उनका ख्याल था कि ये जो है जो राज फाश हुए, जो करप्शन बेनकाब हो रही है, उसमें तमाम जो सबूत हैं, प्रूफ हैं, वो अनीस नैयर ने जो है वो मीडिया को फ्राहम किए हैं। फिर 30 तारीख को जो है 30 अप्रैल को अनीस को ऑफिस बुलाया गया NRSP के। वहां पर उसे हरासा किया गया। हरासा करने के बाद जो है उसको गन पॉइंट पर जो है उससे मनाने की कोशिश की गई कि ये आप जो है ये प्रूफ दे रहे हैं जिसकी वजह से हमारे खिलाफ खबरें लग रही हैं। वो उसकी एप्लीकेशन जो है थाना ए डिवीजन को दी गई, लेकिन ताहाल कार्रवाई नहीं हुई। इसी हवाले से बात करेंगे। आज हमारे साथ मुश्ताक अहमद भट्टी, सीनियर साफी, और शेख उस्मान गनी हमारे साथ मौजूद है। जी मुश्ताक अहमद भट्टी साहब, दरखास्त दे दी गई अनीस की तरफ से, लेकिन थाना ए डिवीजन की तरफ से ताहाल कार्रवाई अमल में नहीं लाएगी, क्या वजह हो सकती है? जी शुक्रिया जवेद साहब। सबसे पहले तो बात यह है कि थाने जो हमारे अवाम के लिए तोहफत और ये इनके सारे जो भी इनके मामलात बनते हैं, ये उनका राइट बनता है कि बंदा थाने जाए और एप्लीकेशन दे। यानी फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन जो है वो रिपोर्ट FIR दे दी जी जाए। जी जी बिल्कुल। ये हर शहरी का एक राइट है कि वो थाने जाए और एप्लीकेशन मूव करे। एप्लीकेशन देने के बाद ये मुतलका SHO की जिम्मेदारी है कि वो उसके ऊपर FIR दे। लेकिन FIR ताहाल नहीं हुई। कितने दिन गुजर गए एप्लीकेशन दिए हुए? ये सुस्त रवि का शिकार है जो ये थानेदार लगा ले। जैसे अजहर यकूब की बात करें, तफ्तीश उनके पास है, तो अजहर यकूब साहब ने दीगर दफा ये जो साइलिन है जिसने एप्लीकेशन मूव की है, ये जो अनीस साहब हैं, तो ये थानेदार की तरफ सुस्त रवि इस चीज की। अच्छा, एक की बात है कि कल एक कट किया गया। कट में जो थानेदार साहब थे अजहर यकूब, जिनका नाम लिया जा रहा है, और उन्होंने भी पर मुल्ज़म पार्टी जो जिन्होंने धमकियां दी उनका साथ दिया। और इसके अलावा एक रैस हमीद साहब का नाम ले रहे हैं, वो भी पुलिस में है, वो भी बाकायदा जो है धमकियां दे रहे थे मुद्दई पार्टी को। सर ये जो साबका पुलिस ऑफिसर ये रैस हमीद साहब है ना, ये साबका है या मौजूदा है? नहीं, ये साबका है। ये मेरा ख्याल है सस्पेंड हो चुके हैं। पर ये बात ये है कि ये नोटों की जो चमक है ना, ये थानेदार अजहर यकूब को मेरा ख्याल है ये इनको अंधा किया हुआ है, जिसकी वजह से अभी तक ये जो साइलिन है अभी तक ये FIR के लिए ना दर पे दर की ठोकरें खा रहे हैं। जी शेख उस्मान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी शेख साहब, बताइएगा कि ये वाकया कैसे पेश आया और इसकी वजह क्या थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शाहिद जावेद साहब, आपने अपने प्रोग्राम में जो है वो मुझे शामिल किया। असल में हकायक ये हैं कि तकरीबन ये वाकया जब पेश आया, अनीस नैयर की मैं बात सबसे पहले करता चलूं कि ये 30 अप्रैल का जो हुआ है, तो 30 अप्रैल वाले दिन ये अनीस नैयर को जो है ये हरासा किया गया। जबकि इन्होंने जब थाने ए डिवीजन दरखास्त दायर की अपनी कि मेरे साथ ये वक़ुआ पेश आया, तो कल के जो कट में जो ये सबसे पहले अजहर यकूब ने ये बात की कि जब आपके साथ वाकया पेश आया तो आपने 15 पे कॉल क्यों नहीं की।
तो अनीस नैयर ने ये आगे से जवाब दिया, उन्होंने कहा कि मैं इतना डर चुका था कि इतने दिन जो है वो मैंने दरखास्त जो है अच्छा, नहीं। ये बताइए कि एनआरएसपी के ऑफिस में जो है वो पिस्टल लहराया गया, पिस्टल दिखाया गया? जी ये देखिए जी, ये हमने तो नहीं देखा, लेकिन उसका जो है अपनी तहरीरी दरखास्त में ये वाज़ेह तौर पे मौक़िफ़ है कि इन्होंने जो है वो मुझे पिस्टल दिखा के जो है ये मुझे हरासा किया गया, और ये कहा गया कि ये आपने जो हमारे खिलाफ जो प्रोपेगेंडा शुरू किया हुआ है मीडिया पे, इसको आप बंद करें, हम आपको 2 दिन का टाइम दे रहे हैं। तो इसी वजह से जब ये पिस्तौल देखा तो ये डर गया, जिस वजह से जो है इसने जो है वो कार्रवाई नहीं की, और कल के कट में भी इन्होंने यही बताया कि मैं डर की वजह से जो है वो सामने नहीं आ रहा था। अच्छा, तो फिर जो है जब वाकया पेश है, इसके पीछे क्या आप हकाइक बता रहे थे? आप भी हाँ, काफी दिनों से अटैच है इसमें। इसके पीछे ये मामला है कि ये एक एनआरएसपी की जो करप्शन है, ये मीडिया पे बेनकाब हुई है, जिसकी वजह से जो है इसको जो है वो जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। अच्छा, इसका एक प्रोग्राम है खुद मुख्तार प्रोग्राम, जिसके तहत जो है गरीब लोगों को जो है उनका पहले सर्वे किया जाता है। सर्वे करने के बाद उनको असासा यानी बेनिफिशरीज को जो है वो गाय, किराने का सामान या फट्टा रिक्शा यानी लोडिंग। मैं ये वाज़ेह तौर पे बताता चलूं कि ये एनआरएसपी जो बेनिफिशरी का जो मामला है, ये तकरीबन 12,000 खानदानों में जो है वो ये मुश्तमिल ये प्रोजेक्ट जो है खुद मुख्तार जो है, यानी 12,000 लोगों को जो है वो ये असासे इन्होंने जो है वो दिए हैं। तो इसी 12,000 असासे में से जो है इन्होंने जो है ये करप्शन की है। और ये मैं ये भी वाज़ेह तौर पे बताता चलूं कि ये वो बेनिफिशरी हैं जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से जो है वो रिलेटेड थी, यानी कि जो 10,500 की जो किस्त आ रही है उनको जो है ये खत्म किया गया, और उसके बाद जो है इस बेनिफिशरी को जो है मुख्तलिफ जो है ये असासे दिए गए, 1 लाख से 1.5 लाख तक जो है ये इन्होंने जो है। अच्छा, करप्शन इस बात पे हुई है कि उनके सर्वे कर ली गए, उनको ट्रेनिंग दे दी गई, लिस्टों में नाम आ गए, और उनके नाम के बाद जो है असासे दिए नहीं गए। ये है बात बोला। हाँ जी, बिल्कुल इसी तरह है कि इन्होंने जो है ये करप्शन छुपाने की खातिर यानी 30%, यानी 12,000 में से 30% निकाल लें कि उन लोगों को असासे दिए नहीं गए। बिल्कुल नहीं दिए गए, और जिनको दिए भी गए हैं उनसे भी इन्होंने पैसे वसूल किए हैं। कि सर्वे करवाने की बात, ये सर्वे करवाने की, शामिल करने की बात, ये सर्वे करवाने की मद में भी दिए गए हैं, और जब बेनिफिशरी को जब असासा दिया जाता है तब एक इनको जो है वो नेम प्लेट दी जाती है खुद मुख्तार प्रोग्राम की, उसमें में से जो है वो पैसे इनसे जो है वो वसूल किए गए। अच्छा, LIP नंबर जो है वो जारी किया जाता है ऐसे? LIP जो नंबर जारी किया जाता है, इन्होंने जो ये किया है कि LIP नंबर जो है ये जारी किया, उसके बाद जो है ये फेक जो है वो इन्होंने एंट्रियां डाल के यानी कि तस्वीरें खिंचवाई गई। मेरे पास जो है वो ऐसे बहुत से सबूत हैं जो इंशाल्लाह मैं अगले प्रोग्राम में आपके साथ ये डिस्कस करूंगा कि एक एक तस्वीर जो है, एक एक खानदान की तस्वीर यानी कि 2-2 जगहों पे जो है ये इन्होंने खिंचवा के LIP नंबर चेंज करके तो इन्होंने जो है ये करप्शन की है। अच्छा, मुश्ताक भट्टी साहब, मामला है हरासा करने का, और पुलिस जो है वो मुल्ज़म पार्टी से मिल चुकी है और इस वक्त जो है वो FIR देने के लिए तैयार नहीं है, तो ये तो उनका हक बनता है जो मुतासरा शख्स है। जी, ये बिल्कुल शाह साहब, ये मुतलका जो SHO DSP साहब हैं, ये दरख्वास्त उनके पास भी गई है, और ये कट में जो थानेदार अदर यकूब साहब हैं, ये जो मुल्ज़मान पार्टी है उनकी फेवर में है, ठीक है। उनको ये नोटों की चमक ने अंधा किया हुआ है, जिसकी वजह से ये साइलाइन अभी तक दर बिदर की ठोकरें खा रहे हैं, और उनका मौक़िफ़ ये है कि DPO साहब के पास पेश होने का। तो लिहाजा देखिए, ये जो है इस तरह के कमाऊ पुत्र जो है, जैसे अजहर याकूब साहब का नाम लिया जा रहा है, अभी तो तहकीकात जारी है, हम इल्जाम नहीं लगा रहे पुलिस पर कि उन्होंने कुछ खा लिया होगा या, लेकिन अभी तक जो मामला है सुस्त रवि का शिकार है, मौजूदा जो सुस्त रवि का शिकार है, जिसकी वजह से FIR नहीं हुई, और जो मुतासरा शख्स है जिनके नाम अनीस है, उनको संगीन नताइज की धमकियां दी जा रही हैं, और मीडिया के जो नुमाइंदे हैं उनको भी धमकियां दी जा रही हैं कि अगर दोबारा कोई खबर चलाई तो उनको जान से मार दिया जाएगा या इंतकाम लिया जाएगा। तो ये शेख साहब क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से आप?
जी, ये इसी हवाले से आपसे मेरी पहले भी डिस्कस हो चुकी है कि ये अहमद नामी शख्स जो है, इसने जो है ये वाज़ेह तौर पे पैगाम दिया है कि अनीस नैयर को कि मैं आपको भी गोली मार दूंगा और आपके साथ जो मीडिया वाले हैं उनको भी जो है वो गोली मार दूंगा। बहरहाल गोली मारने की तो बातें ही की जा सकती हैं। अल्लाह करे कि ये जो है मामला जो है करप्शन एक साइड पे, क्योंकि वो महकमाना कार्रवाई होगी, इंक्वायरियां होंगी, जो दरखास्तें मुख्तलिफ महकमों को, मुतलका महकमों को दी जा चुकी हैं, उसकी इंक्वायरी स्टार्ट होगी। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और जब इंक्वायरी स्टार्ट हो जाएगी तो सोबिया अशरफ, शमा नूर और ये जितने भी लोग हैं, अहमद है, ये सारे कटहरे में आएंगे और कटहरे में हम लाएंगे इनको। जो इन लोगों ने हक खाया है वो इनसे वसूल करेंगे। बिल्कुल। और ये महकमा जो है, इनका जो मुतलका इदारा है, वो भी इंक्वायरी कर रहा है, करेगा। और इस इनके पीछे जो एजेंसियां हैं वो भी इंक्वायरी रिपोर्ट पेश करेंगी। मुश्ताक भट्टी साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है और आपका बहुत शुक्रिया। शेख उस्मान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।